देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि एटॉमिक नंबर को हम जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को हम ए से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी बैक हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी। वो ये है कि 1913 1914 के आसपास एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मोजले। तो वो जब एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो उस टाइम में हेनरी मोजले ने ही एटॉमिक नंबर, चूँकि अगर आप देखिए तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में जो नंबर वर्ड है, तो हेनरी मोजले एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और जर्मनी में नंबर को हम जेल कहते हैं, ZAHL। अगर आप गूगल करके देखिए तो आप ये पाएंगे कि जो जेल वर्ड है ZEHL वो जर्मन वर्ड है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है नंबर। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया वो बना आपका Z। और ऐसे ही एटॉमिक मास भी, अगर आप गूगल पे सर्च करिए कि एटॉमिक मास को हम जर्मन वर्ड में क्या कहते हैं, तो आप ये पाएंगे कि एटॉमिक मास को हम एटोमेसी कहते हैं। ठीक है, तो एटोमेसी वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, और एटोमेसी है एक जर्मन वर्ड। तो इस तरह से एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया वो था ए, क्योंकि एटोमेसी का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो आपका ए से स्टार्ट होता है, इसलिए एटॉमिक मास को ए से और एटॉमिक नंबर को हम लोगों ने जेड से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। और चूँकि ये चीज़ चलती आई तो आज तक हम इस चीज़ को करते आ रहे हैं। थोड़ा पागल था।